नमस्कार दोस्तों, आज आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में भारत और नामीबिया के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई, जिसमें पहले ईशान किशन और फिर हार्दिक का ऐसा तूफान आया जिसमें नामीबिया के गेंदबाज बेबस नजर आए। लेकिन इसके बाद नामीबिया के गेंदबाजों के कमबैक ने भारतीय खेमे को हैरान कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंत में जो किया उसे देख हर कोई दंग रह गया। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, इंडिया इंडिया। और उस शोर के बीच रोमांच और दबाव दोनों हवा में साफ महसूस हो रहे थे। नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने टॉस के समय अपनी जादुई किस्मत का इस्तेमाल करते हुए टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लिया, ताकि वे भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती नमी का फायदा उठाकर गहरे दबाव में ला सकें। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए संजू सैमसन और ईशान किशन की विस्फोटक और निडर सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच उतरी, जहां नामीबिया की ओर से उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन पहले ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। संजू सैमसन ने ट्रम्पलमैन की पहली ही गेंद की लंबाई को बहुत ही फुर्ती से भांपा और सीधा साइट स्क्रीन पर एक गगनचुंबी छक्का जड़कर भारतीय पारी का विनाशकारी आगाज किया और अपने खतरनाक इरादों को दुनिया के सामने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। नामीबिया की ओर से युवा तेज गेंदबाज बेन शिकोंगो खेल के दूसरे ओवर में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजों को डराने के इरादे के साथ आक्रमण पर तैनात हुए थे। लेकिन संजू सैमसन ने उनके इस ओवर में रनों की एक ऐसी भीषण और प्रलयकारी सुनामी ला दी जिसने नामीबियाई टीम के आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। संजू सैमसन ने शिकोंगो की रफ्तार का भरपूर फायदा उठाते हुए उनकी लगातार गेंदों पर दो अत्यंत विशाल गगनचुंबी छक्के और एक कड़क बाउंड्री जड़ दी, जिससे पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वह अपनी एकाग्रता पूरी तरह से खो बैठे। संजू सैमसन शिकोंगो की एक चालाकी भरी स्लोअर गेंद पर गच्छा खाकर 8 गेंदों पर 22 रनों की एक अत्यंत आक्रामक पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आतिशी पारी में एक शानदार चौका और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिसने मैच का तापमान बढ़ा दिया था। संजू के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर युवा सितारे तिलक वर्मा आए, जहां जेजे स्मिथ तीसरे ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने शुरुआती कुछ गेंदों पर ईशान किशन को अपनी स्विंग से काफी परेशान किया। ईशान किशन ने जल्द ही पिच के मिजाज को समझा और स्मिथ की गेंदों पर अपनी जादुई कलाइयों का कमाल दिखाते हुए 2 कड़क चौके जड़कर स्कोरबोर्ड को बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ाया, जहां भारत का स्कोर अब एक बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच रहा था। पारी के 5वें ओवर में जब रनों की गति को थामने की सख्त जरूरत थी, तब नामीबियाई कप्तान ने अपने सबसे अनुभवी गेंदबाज रुबेन ट्रम्पलमैन को 5वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर वापस बुलाया, जहां तिलक वर्मा ने अपना असली रौद्र रूप दुनिया को दिखाया। तिलक वर्मा ने ट्रम्पलमैन की खराब और दिशाहीन लाइन का भरपूर फायदा उठाते हुए 2 लगातार कड़क और दर्शनीय चौके जड़े और इसी लय को जारी रखते हुए ईशान किशन ने भी इसी ओवर में एक शानदार बाउंड्री हासिल की, जिससे नामीबिया के गेंदबाजों के हौसले पूरी तरह से पस्त होने लगे थे। खेल के 6ठे ओवर में जब पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा था, तब जेजे स्मिथ 6ठे ओवर में अपनी गेंदबाजी जारी रखने के लिए दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां ईशान किशन ने एक ऐतिहासिक प्रलयकारी और विनाशकारी बल्लेबाजी का अद्भुत प्रदर्शन किया। ईशान किशन ने स्मिथ के इस महंगे ओवर में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए लगातार 4 विशाल छक्के और एक कड़क चौका जड़कर मात्र 24 गेंदों पर अपना एक तूफानी अर्धशतक पूरा किया, जिसने दिल्ली के दर्शकों को शोर मचाने पर मजबूर कर दिया। ईशान किशन अपनी इस पारी को और बड़ा करने के प्रयास में एक तेज पुल शॉट खेलते हुए 24 गेंदों पर 61 रनों की एक अत्यंत मनोरंजक पारी बनाकर आउट हो गए। उनकी इस तूफानी पारी में 6 कड़क चौके और 5 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर पावर प्ले की समाप्ति के बाद ही 80 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंच गया था। ईशान किशन के आउट होने के बाद भारतीय टीम के कप्तान और दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे, जहां नामीबिया की ओर से मैक्स हिंगो 7वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ रनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए आक्रमण पर तैनात हुए। तिलक वर्मा को इसी ओवर में एक बहुत बड़ा और किस्मत वाला जीवनदान मिला, जब बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े क्षेत्र रक्षक ने उनका एक अत्यंत आसान सा कैच टपका दिया, जहां वह 20 रन पर नाबाद रहकर क्रीज पर डटे हुए थे और नामीबिया की इस गलती का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार थे।
नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस 8वें ओवर में अपनी जादुई फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर खतरनाक दिख रहे ईशान किशन का विकेट लेकर मैच में अपनी टीम की वापसी कराने की पुरजोर कोशिश की। हालांकि कप्तान सूर्य कुमार यादव पर इस विकेट का कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने इरास्मस की एक तेज आती गेंद पर अपना सिग्नेचर लैप स्वीप शॉट खेला और गेंद को बिजली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया, जहां वह 10 रन पर नाबाद रहकर नामीबियाई क्षेत्र रक्षकों को मैदान के चारों ओर दौड़ाकर थका रहे थे। सूर्या की इस पारी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय टीम आज किसी भी कीमत पर रुकने वाली नहीं है और रनों का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर जब भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, तभी खेल के 11वें ओवर में नामीबिया के अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स 11वें ओवर में अपनी कसी हुई फिरकी गेंदबाजी और चतुर विविधताओं के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय कप्तान को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। सूर्य कुमार यादव, जो कि बड़े शॉट्स खेलने के लिए मशहूर हैं, वे शोल्ट्स की एक फ्लाइटेड गेंद पर झांसे में आ गए और क्रीज से बहुत बाहर निकलकर सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह बीट हो गए, जिसके चलते विकेटकीपर ने फुर्ती से उनकी गिल्लियां बिखेर दी। सूर्य कुमार यादव स्टंप आउट होने के प्रयास में 13 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी और संक्षिप्त पारी में केवल एक शानदार और दर्शनीय छक्का शामिल था, जिससे भारतीय प्रशंसकों के बीच सन्नाटा पसर गया, क्योंकि कप्तान का विकेट गिरना एक बड़ा झटका था। सूर्य कुमार यादव के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर भारतीय उप कप्तान और टीम के सबसे बड़े मैच फिनिशर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस 12वें ओवर में अपनी जादुई गेंदबाजी को जारी रखने के लिए मोर्चे पर दोबारा तैनात हुए और उन्होंने अपनी रणनीति से तिलक वर्मा को भी पवेलियन की राह दिखा दी। तिलक वर्मा, जो एक छोर से पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे, वे इरास्मस की एक घूमती हुई गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए और बाउंड्री पार पहुंचाने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पर खड़े क्षेत्र रक्षक को एक सीधा कैच थमा बैठे। तिलक वर्मा बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 21 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस जुझारू पारी में 3 कड़क चौके शामिल थे, जिससे भारत का स्कोर अचानक से 4 विकेट के नुकसान पर 124 रनों पर पहुंच गया और रनों की गति पर थोड़ा अंकुश लग गया। खेल के 12 ओवरों की निर्धारित और सफल समाप्ति के बाद भारतीय टीम का कुल स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 124 रनों के एक बहुत ही मजबूत, चुनौतीपूर्ण और सम्मानजनक आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां रनों की रफ्तार 10.33 प्रति ओवर की बहुत ही शानदार दर से चल रही थी। क्रीज के बीचों बीच अब उपकप्तान हार्दिक पांड्या 5 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद रहकर लड़खड़ाती पारी को दोबारा स्थिर करने और संभालने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे और उनके साथ भारतीय टीम के विस्फोटक और ढाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे 1 गेंद पर 0 रन पर नाबाद डटे हुए थे, जो बड़े शॉट्स खेलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। नामीबिया के गेंदबाजों ने पारी के इन मध्य ओवरों में बहुत ही शानदार और साहसी वापसी करते हुए तिलक वर्मा और कप्तान सूर्य कुमार यादव जैसे 2 सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक विकेट झटके थे, जिसके कारण मैच का रोमांच एक बार फिर से जिंदा हो गया था। हालांकि भारतीय टीम की बल्लेबाजी की गहराई को देखते हुए यह साफ लग रहा था कि वे अब भी एक बहुत बड़े और पहाड़ जैसे स्कोर की ओर बहुत ही तेजी से बढ़ रहे थे, क्योंकि हार्दिक और शिवम दुबे जैसे पावर हिटर्स मैदान पर मौजूद थे, जो किसी भी समय मैच का पासा पलटने का मादा रखते थे। दिल्ली के ऐतिहासिक और क्रिकेट के जुनून से सराबोर अरुण जेटली स्टेडियम की जीवंत पिच पर भारत और नामीबिया के बीच आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला एक अत्यंत रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां भारतीय टीम एक विशाल और हिमालय जैसे स्कोर की ओर तेजी से अग्रसर थी। खेल के 12 ओवरों की सफल और रणनीतिक समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 124 रन था, जहां उप कप्तान हार्दिक पांड्या और विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर अपनी पैठ जमा चुके थे। खेल के 13वें ओवर में नामीबिया के अनुभवी स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स जी 13वें ओवर में अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए ताकि रनों की गति पर अंकुश लगाया जा सके, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। हार्दिक पांड्या ने शोल्ट्स की एक अंदर आती हुई गेंद को पूरी तरह से भांप लिया और अपनी जादुई कलाइयों के इस्तेमाल से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे स्पष्ट कर दिए। हार्दिक पांड्या इस प्रलयकारी शॉट के बाद 7 गेंदों पर 8 रन पर नाबाद रहकर नामीबियाई गेंदबाजों के मन में दहशत पैदा कर रहे थे।
नामीबिया की ओर से रफ्तार के सौदागर रुबेन ट्रम्पलमैन 14वें ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी और घातक यॉर्कर के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन हार्दिक ने अंतिम गेंद पर अपना हाथ खोला। हार्दिक पांड्या ने ट्रम्पलमैन की एक हाफ वॉली गेंद को अपनी प्रचंड शक्ति से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक कड़क चौका झड़कर बाउंड्री की राह दिखा दी, जिससे स्टेडियम में मौजूद भारतीय प्रशंसक शोर मचाने पर मजबूर हो गए। खेल के 15वें ओवर में स्पिनर बर्नार्ड शोल्ट्स 15वें ओवर में अपनी अंतिम उम्मीद के तौर पर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए मोर्चे पर तैनात हुए, लेकिन यह ओवर नामीबिया के लिए किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। शिवम दुबे ने शोल्ट्स की पहली ही गेंद पर अपनी बाहुबली ताकत का प्रदर्शन करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक विशाल 107 मीटर का छक्का जड़कर गेंद को स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल पर पहुंचा दिया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने भी अपनी आक्रामकता दिखाते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 109 मीटर का विशाल छक्का जड़ दिया और अगली ही गेंद पर कवर्स की दिशा में एक कड़क चौका मारकर ओवर को पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। पारी के 16वें ओवर में नामीबिया के तेज गेंदबाज बेन शिकोंगो अपनी रफ्तार और डेथ ओवर गेंदबाजी का कौशल दिखाने के लिए दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनके खिलाफ प्रलयकारी बल्लेबाजी जारी रखी। हार्दिक पांड्या ने शिकोंगो की चौथी गेंद, जो कि स्लॉट में थी, उस पर एक सीधा और कड़क छक्का जड़कर स्टेडियम की छतों को छूने का प्रयास किया। शिकोंगो ने अगली दो गेंदों पर यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन हार्दिक ने अपनी क्रीज का गहराई से इस्तेमाल करते हुए पहली गेंद को सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से और अगली गेंद को पॉइंट की दिशा में दो कड़क चौकों के लिए भेज दिया। हार्दिक पांड्या इन प्रलयकारी शॉट्स के बाद मात्र 19 गेंदों पर 35 रन पर नाबाद पहुंच चुके थे, जहां नामीबिया के क्षेत्र रक्षक केवल दर्शक बनकर रह गए थे। खेल के 17वें ओवर में रुबेन ट्रम्पलमैन अपनी अंतिम और निर्णायक गेंदबाजी के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए ताकि रनों की इस भीषण सुनामी को रोका जा सके। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने इस ओवर में संभल कर खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और टीम के स्कोर को और भी मजबूती प्रदान की, जिससे भारत का कुल स्कोर 17 ओवरों की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर 190 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंच गया। हार्दिक पांड्या अपनी आतिशी और बिजली की रफ्तार वाली बल्लेबाजी के दौरान 23 गेंदों पर 43 रन पर नाबाद डटे हुए थे। उनकी इस साहसी पारी में 4 कड़क चौके और 3 शानदार छक्के शामिल थे। उनके साथ दूसरे छोर पर खड़े धाकड़ बल्लेबाज शिवम दुबे 13 गेंदों पर 17 रन पर नाबाद रहकर नामीबियाई गेंदबाजों को अपनी अगली बड़ी हिट के लिए ललचा रहे थे। 17 ओवरों के खेल की निर्धारित समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 190 रनों के एक अत्यंत मजबूत और अभेद्य आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां रनों की रफ्तार 11.18 प्रति ओवर की चल रही थी। नामीबिया के गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में वापसी की जो कोशिश की थी, उसे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे की जोड़ी ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था और अब भारत 220 के पार जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। अरुण जेटली स्टेडियम का यह पूरा मैदान अब भारतीय बल्लेबाजी के इस ऐतिहासिक और अदम्य पराक्रम का मूक गवाह बन चुका था, जिसने नामीबिया की पूरी टीम को मनोवैज्ञानिक दबाव के भारी बोझ के नीचे बुरी तरह कुचल दिया था। इसके बाद मैदान पर फिनिशर रिंकू सिंह से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जेजे स्मिथ 20वें ओवर में अपनी डेथ ओवर गेंदबाजी का कौशल दिखाने के लिए अंतिम ओवर में आक्रमण पर तैनात हुए। जेजे स्मिथ ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से रिंकू सिंह को पूरी तरह से खामोश कर दिया और तीसरी गेंद पर उन्हें लॉन्ग ऑन पर कैच कराकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। रिंकू सिंह हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 6 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे भारतीय खेमे में सन्नाटा पसर गया। मैच की अंतिम गेंदों पर अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने संघर्ष करते हुए टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया, जहां जेजे स्मिथ 20वें ओवर में अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखे हुए थे। अंतिम गेंद पर एक और रन आउट हुआ जब अर्शदीप सिंह दूसरा रन चुराने के प्रयास में बाउंड्री से आए थ्रो पर विकेट गंवा बैठे। अर्शदीप सिंह रन चुराने के प्रयास में 2 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिसके साथ ही भारतीय पारी का अंत हुआ। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत नाटकीय समाप्ति के बाद 9 विकेट के नुकसान पर 209 रनों का एक अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया, जहां वरुण चक्रवर्ती 1 गेंद पर 1 रन पर नाबाद लौटे। नामीबिया की ओर से उनके कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने अविश्वसनीय गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए मात्र 20 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके और भारतीय बल्लेबाजी के निचले क्रम की धज्जियां उड़ा दी।
अरुण जेटली स्टेडियम का यह पूरा मैदान अब भारतीय बल्लेबाजी के शुरुआती पराक्रम और नामीबियाई गेंदबाजों की शानदार वापसी का मूक गवाह बन चुका था, जिसने मैच के दूसरे हिस्से के लिए एक बहुत ही रोमांचक मंच तैयार कर दिया था। भारत ने भले ही 209 रन बनाए थे, लेकिन अंतिम 3 ओवरों में मात्र 19 रन बनाकर 5 विकेट गंवाना उनके लिए एक चिंता का विषय था, जिसे अब गेंदबाजों को अपनी रफ्तार से सुधारना था। तो दोस्तों, भारत जिस तरह से अंत में लड़ इच्छत धाई, क्या वह भारत के लिए खतरे की घंटी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिल्ली के ऐतिहासिक और क्रिकेट के जुनून से लबरेज अरुण जेटली स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का 18वां मुकाबला अपनी पूरी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, जहां भारत के 209 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए नामीबिया की टीम मैदान पर उतरी थी। नामीबिया की ओर से पारी का आगाज करने के लिए लॉरेन स्टीनकैंप और जॉन फ्रिलिंक की सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच दिखाई दी, जहां भारत की ओर से अर्शदीप सिंह पहले ओवर में अपनी घातक स्विंग गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। अर्शदीप सिंह ने अपने पहले ही ओवर में सटीक लाइन पकड़ी, लेकिन लॉरेन स्टीनकैंप ने उनकी एक चौड़ी गेंद पर शानदार कट शॉट खेलकर अपना पहला चौका बटोरा और स्कोरबोर्ड को गति प्रदान की। खेल के दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या अपनी तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां जॉन फ्रिलिंक ने उनकी एक छोटी गेंद पर प्रलयकारी पुल शॉट जड़कर मिडविकेट के ऊपर से एक विशाल छक्का जड़ा। नामीबिया की टीम तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रही थी, जहां अर्शदीप सिंह चौथे ओवर में दोबारा अपनी गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने भारत को पहली बड़ी सफलता दिलाई। जॉन फ्रिलिंक अर्शदीप की स्लोअर नकल बॉल पर चकमा खाकर और जल्दी पुल शॉट खेलने के प्रयास में 15 गेंदों पर 22 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। जॉन फ्रिलिंक के जाने के बाद जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए, जहां शिवम दुबे 5वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह छठे ओवर में अपना तीसरा ओवर फेंकने के लिए दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए, जहां लॉरेन स्टीनकैंप ने उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 2 शानदार चौके और एक विशाल छक्का जड़कर ओवर से 15 रन बटोर ली। पावर प्ले की समाप्ति के बाद नामीबिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रनों तक पहुंच गया था, जहां से जसप्रीत बुमराह 7वें ओवर में अपनी आग उगलती गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए। बुमराह ने अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को पूरी तरह खामोश कर दिया, लेकिन लॉफ्टी ईटन ने एक चतुराई भरा चौका निकालकर दबाव कम करने की कोशिश की। खेल के 8वें ओवर में जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती 8वें ओवर में अपनी रहस्यमयी फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए और उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर लॉरेन स्टीनकैंप को क्लीन बोल्ड कर दिया। लॉरेन स्टीनकैंप गुगली को पिया रचने के प्रयास में 20 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस आक्रामक पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे नामीबिया की मुश्किलें बढ़ने लगीं। पारी के 9वें ओवर में अक्षर पटेल अपनी सधी हुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने अपनी बाजू खोली। इरास्मस ने अक्षर पटेल के इस ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को सन्न कर दिया, जहां वह 10 गेंदों पर 18 रन पर नाबाद रहकर लड़ाई जारी रखे हुए थे। हालांकि खेल के 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती 10वें ओवर में दोबारा अपनी फिरकी गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए और उन्होंने नामीबिया के मध्य क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी। वरुण ने इसी ओवर की दूसरी गेंद पर लॉफ्टी ईटन को अक्षर पटेल के हाथों कैच कराया और चौथी गेंद पर जेजे स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में मात्र 1 कड़क चौका शामिल था। इसके तुरंत बाद जेजे स्मिथ भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जहां वह वरुण की गुगली को खेलने के प्रयास में 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी रन या बाउंड्री शामिल नहीं थी। नामीबिया की टीम अब पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, जहां अक्षर पटेल 11वें ओवर में अपनी गेंदबाजी को जारी रखने के लिए दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए। अक्षर ने इसी ओवर की पहली गेंद पर नामीबिया के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस को लॉन्ग ऑफ पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों कैच कराकर उनकी पारी का अंत कर दिया।
गेरहार्ड इरास्मस बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में 11 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में 2 शानदार छक्के शामिल थे, जिससे नामीबिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 82 रनों पर पहुंच गया। खेल के 12वें ओवर में जसप्रीत बुमराह 12वें ओवर में अपनी घातक गेंदबाजी के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने जेन ग्रीन और मालन क्रूगर को कोई भी बड़ा शॉट नहीं खेलने दिया। 12 ओवरों के खेल की निर्धारित और सफल समाप्ति के बाद नामीबिया का कुल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 90 रनों के आंकड़े तक पहुंच चुका था, जहां उन्हें जीत के लिए अब भी 48 गेंदों पर 120 रनों की एक नामुमकिन जैसी चुनौती का सामना करना था। क्रीज पर अब मालन क्रूगर 7 गेंदों पर 1 रन पर नाबाद रहकर अपनी पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज जेन ग्रीन 5 गेंदों पर 2 रन पर नाबाद डटे हुए थे। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी फिरकी से मैच का पासा पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया था, जहां नामीबिया को अब केवल हार के अंतर को कम करने के लिए संघर्ष करना था। खेल के 13वें ओवर में चतुर स्पिनर अक्षर पटेल अपनी सधी हुई फिरकी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, जहां मालन क्रूगर ने उनकी दूसरी गेंद पर क्रीज का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा। हालांकि इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल ने अपनी चतुराई दिखाई और गेंद को ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रखा, जिसे स्वीप करने के प्रयास में मालन क्रूगर ने गेंद को हवा में बहुत ऊंचा मार दिया। मालन क्रूगर स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में 10 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में एक कड़क चौका शामिल था और शॉर्ट फाइन लेग पर जसप्रीत बुमराह ने अपनी बाईं ओर गोता लगाकर एक अविश्वसनीय कैच लपका। पारी के 14वें ओवर में दुनिया के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी आग उगलती गेंदबाजी और खतरनाक यॉर्कर के साथ दोबारा मोर्चे पर तैनात हुए, जहां उन्होंने रुबेन ट्रम्पलमैन को रनों के लिए पूरी तरह तरसा दिया। खेल के 16वें ओवर में जसप्रीत बुमराह दोबारा आक्रमण पर वापस आए और उन्होंने अपनी एक जादुई इन स्विंगिंग यॉर्कर पर रुबेन ट्रम्पलमैन के स्टंप्स बिखेर दिए। रुबेन ट्रम्पलमैन यॉर्कर गेंद पर पूरी तरह चकमा खाकर 16 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस रक्षात्मक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे नामीबिया का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 108 रनों पर पहुंच गया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर बर्नार्ड शोल्ट्स ने एक भाग्यशाली चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को थोड़ा और आगे बढ़ाया। खेल के 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या अपनी तेज गेंदबाजी और विविधताओं के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए, जहां उन्होंने नामीबिया की रही सही उम्मीदों को भी पूरी तरह खत्म कर दिया। हार्दिक पांड्या ने तीसरी गेंद पर बर्नार्ड शोल्ट्स को लॉन्ग ऑन पर अक्षर पटेल के हाथों कैच कराया और अगली ही गेंद पर बेन शिकोंगो को एक सटीक इन स्विंगर पर प्लम एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। बर्नार्ड शोल्ट्स हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में एक कड़क चौका शामिल था। इसके तुरंत बाद बेन शिकोंगो भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जहां वह हार्दिक की गेंद पर एक गेंद पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में कोई भी रन या बाउंड्री शामिल नहीं थी और हार्दिक पांड्या हैट्रिक की दहलीज पर पहुंच गए। मैच के अंतिम पलों में शिवम दुबे 19वें ओवर में अपनी मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ नामीबिया की पारी को समेटने के इरादे से आक्रमण पर तैनात हुए। जेन ग्रीन, जो एक छोर पर संघर्ष कर रहे थे, वे शिवम दुबे की दूसरी गेंद पर पीछे हटकर शॉट खेलने के प्रयास में अपने ही स्टंप्स पर पैर मार बैठे और हिट विकेट होकर आउट हो गए। जेन ग्रीन हिट विकेट होकर 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संघर्षपूर्ण पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी, जिससे नामीबिया की पूरी टीम मात्र 116 रनों के स्कोर पर ढेर हो गई। भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को 93 रनों के एक बहुत ही विशाल ऐतिहासिक और गौरवशाली अंतर से जीतकर विश्व कप में अपनी अटूट बादशाहत कायम रखी। भारतीय टीम की ओर से जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अंत में 2 लगातार विकेट लेकर नामीबिया की हार पर अंतिम मुहर लगा दी। अरुण जेटली स्टेडियम का यह पूरा मैदान अब भारतीय खिलाड़ियों के अदम्य पराक्रम और इस विशाल जीत का मूक गवाह बन चुका था, जिसने भारत को सुपर 8 की रेस में सबसे आगे खड़ा कर दिया। नामीबिया की टीम भारतीय गेंदबाजी के प्रचंड प्रहार के सामने पूरी तरह लाचार और बेबस नजर आई, जिसके चलते वे 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सके। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इसी दमदार तरीके से पाकिस्तान को भी हराकर अपनी सुपर 8 की टिकट पक्की कर लेगा? और आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में आपने पूरी हाइलाइट्स के बारे में सुना है। भाई, पूरे मैच की हाइलाइट्स बहुत रोमांचक थी। देखो, मैच इंडिया को जीतना था, ये सबको पता था,
बट इंडिया ने मैच को कैसे जीता, कैसे प्रेशर को हैंडल किया, कैसे कमबैक किया, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखो, इंडियन क्रिकेट टीम की बैटिंग वॉज टॉप नॉच स्टार्टिंग से, और स्टार्टिंग से इंडियन क्रिकेट टीम का हीरो था ईशान किशन। देखो, ईशान किशन ने आज 24 गेंद में 61 रन लगाए। अब आप इसे 24 गेंदों में 61 रन की तरह मत देखो। ईशान किशन ने एक प्लेटफॉर्म सेट किया। उस प्लेटफॉर्म पर ईशान किशन ने जो 61 रन इंडियन क्रिकेट टीम को प्रोवाइड करे, 6 ओवर में 90 रन जब हम पहुंच गए, उसके बाद कुछ मैच में बचा था। आप खुद बताओ ऑनेस्टली, इंडियन क्रिकेट टीम के बाकी खिलाड़ियों ने वैसे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ईशान किशन की ये पारी इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक ऐसा स्टार्टर पैक बन चुकी थी, ऐसा धमाका बन चुकी थी, जिससे कि मैच वन साइडेड हो गया था। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने 28 गेंदों में 52 रन लगाए, 21 गेंदों में 25 तिलक वर्मा ने लगाए, 8 में 22 रन संजू सैमसन ने लगाए, 16 में 23 शिवम दुबे ने लगाए। तो 20 ओवर में 209 रन बन चुके थे। 210 रन का टारगेट था। अब इतना बड़ा टारगेट चेज करना नामीबिया के लिए इंडिया के अगेंस्ट में वैसे ही बहुत बड़ी बात है, बट मुझे एक बात अच्छी लगी कि नामीबिया ने कंपटीशन दिया इंडियन क्रिकेट टीम को 9th ओवर तक। टिल 9th ओवर दे वर 86 for 3 एंड देन दे बिकेम 88 for 5। सो दैट्स वेयर द गेम चेंजेस। बट वो होना ही था ना यार, इंडिया ने तो मैच जीतना ही था। बट स्टिल नामीबिया हैज़ परफॉर्म्ड क्वाइट गुड इन दिस मैच एंड वी विश देम ऑल द लक। बट यस, इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीता, बड़े मार्जिन से जीता, और एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान को कि बेटा पैंट गीली तो हो चुकी होगी, बट अब तैयार हो जाओ, बिकॉज हम आ रहे हैं मैच जीतने के लिए। और जब इंडियन क्रिकेट टीम 15 तारीख को पाकिस्तान को फेस करेगी, ट्रस्ट मी, ये दोनों जो जीते रही हैं हमारी यूएसए एंड नामीबिया के अगेंस्ट में, ये पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत डरा रही होंगी। तो वो कुछ भी वर्बल वर्ड यूज़ कर लें, बट मैदान में बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से अगर कोई परफॉर्म करेगा तो वो इंडियन क्रिकेट टीम होगी। आपको क्या कहना है इंडिया की जीत पे, आप नीचे कमेंट जरूर कर देना। और हाँ, ऐसी अपडेट्स के लिए यार हमें सब्सक्राइब कर लेना।